क्योंकि कथा को आगे बढ़ाना है, इसलिए सुखदेव जी का आगमन बहुत जरूरी है। बिना सुखदेव जी के आगमन कथा बढ़ेगी नहीं। तो महाभारत युद्ध में जब अश्वस्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए कृष्णा सुतानाम स्वपताम सिरांसी सिर काट करके और दुर्योधन को ला करके भेंट कर दिए, तो एक तरह से उसने सोचा कि मैंने पांडव वंश को अब निर्वंश कर दिया, क्योंकि पांचों पांडवों के पुत्र मर गए, तो अब कोई संतान आगे होने वाली नहीं है, और संतान आगे जब होगी नहीं तो ये वंश निर्वंश हो जाए। लेकिन संजोग से अर्जुन की पुत्र वधु, यानी अर्जुन के पुत्र, उनकी पुत्र वधु उत्तरा, अभिमन्यु की पुत्र वधु यानी बहू उत्तरा, वो गर्भवती थी। बस वो उनके वंश को चलाने का एकमात्र साधन बचा था। तो युद्ध की समाप्ति पर जब समाप्त हो गया, सब काम हो गया, उनका राज तिलक हो गया युधिष्ठिर का, और भगवान कृष्ण चलने को हुए द्वारका के लिए, तब अभिमन्यु की पत्नी दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आई और वो रथ को उनको रोक लिया कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगत पते, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों कि एक बाण मेरे पेट की ओर चला रहा है, वो मेरे गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करना चाहता है। अगर ये बालक समाप्त हो गया तो पांडव वंश में आगे कोई वंश फिकर नहीं रह पाएगा। वहां उसके 5 ससुर भी खड़े हैं। एक यहां पर युक्ति है, एक रहस्य है। 5 पति, जो 5 बेटे, तो उसके 5 ससुर हुए कि नहीं हुए? लेकिन वो भगवान कृष्ण से कह रही है उन 5 से, क्यों कि अंत में ये भी तो इन्हीं से कहेंगे, इनके पास अपना कौन सा बल है। ये युक्ति है। हम लोग भटकते हैं इस गुरु के यहां, उस आश्रम में, उस वक्ता के यहां, उनके यहां, इनके यहां। अरे बाबा, डायरेक्ट क्यों नहीं उनसे संबंध बना लेते हो जैसा कि इसने बनाया है? क्यों कि वो भी तो फिर उसी से कहेंगे ना। तो वो तो जिव्या हमारे पास भी है, वो विवेक तो हमारे पास भी है। वो भी क्या एक मंत्र तो देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपना तो अपने को ही पड़ेगा कि वो जपेंगे? जपना तो अपने को ही पड़ेगा, तो उस काम को पहले ही कर लो। ये युक्ति है, ये सूत्र हैं जो कि हमें बहुत थोड़े से में और एक बड़ी सी बात दे देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी बन जाता है। क्या कहती है कि मैंने संबंध आपसे जोड़ लिया है, मेरे ससुरों की तरफ मेरी दृष्टि नहीं है। क्यों कि मैंने तो खुद को आपसे जोड़ दिया है, अब मर जाने दो या बचा लो, ये आप पर छोड़ दिया। भगवान, ये अंतिम है। अगर मेरा गर्भ गिर गया तो फिर स्कूल का कोई बारिश नहीं होगा। भगवान को भैया जी ऐसे ही भक्त पसंद है जो उनके ऊपर पूरी तरह से शरणागत हो, जिनको के अपना कोई दूसरा उनके अलावा दिखाई पड़ता ही नहीं है, जो सब कुछ उनके सिर पर डाल करके और निश्चिंत हो जाए कि मैंने अपनी अर्जी लगा दी है, तो ये मारना है तो मार दे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये केवल होशियारी दिखा रहा हो, ध्यान ससुरों की तरफ हो, ऐसा नहीं। तो भगवान भी रीझ गए कि जब कह दिया कि तो आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप ही बचा सकते हो, तो भगवान एक अंगुष्ठ के बराबर आकार लेकर के और उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान का अवतरण होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। लेकिन भक्त ये भक्त है जिसकी भक्ति के आगे विवश होकर भगवान एक अंगुष्ठ बराबर आकार लेकर के और उसके उदर में गए हैं और अपने चक्र सुदर्शन से उस बालक की रक्षा की है।
जब रक्षा हो गई, कुंती ने उनकी स्तुति की है। विपदे संतुन शश्वतः तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्तात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति दो प्रभु, मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। ये दुष्ट की मां कुंती कह रही है। कोई विपत्ति मांगता है क्या? लेकिन ये मांगते, बुआ पूछा, बुआ मुझसे कुछ और मांगो ना, मैं तो आपका भतीजा हूं, विपत्ति क्यों मांग रही हो? तो इसलिए मांग रही हो कि जब तक विपत्ति पड़ती रही तुम हमारे सामने बने रहे। जब जब विपत्ति पड़ी तुमने हमें हर जगह बचाया, और अब हमारे यहाँ संपत्ति आ गई, युधिष्ठिर राज्याभिषेक आपने युधिष्ठिर का कर दिया, अब हर जगह हमारे यश की कीर्ति फैल रही है, ठीक है ना? तो अब आप चल दिए।